तो आज का जो हमारा विषय रहेगा, पहले हमारी बात हुई थी पिछले क्लास में विवाह से संबंधित, मैरिज से संबंधित। एक व्यक्ति जब हमारे पास आता है शादी को लेकर, उसका पहला प्रश्न होता है कि शादी कब होगी, शादी कब होगी और शादी होने के बाद शादी कैसी चलेगी, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। किसी व्यक्ति के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, जन्म समय नहीं है। जरूरी नहीं कि सभी के पास डेट ऑफ बर्थ हो, सही समय हो। तो उनके लिए क्या क्या कर सकते हैं। एक बुक है प्रश्न विद्या, प्रश्न विद्या नाम से छोटी सी बुक है एक। उसके अंदर लिखा हुआ है, प्रश्न विद्या में लिखा हुआ है, एक प्रश्न मार्ग बुक है, उसके अंदर लिखा हुआ है। और एक है पूर्व कालामृत, कालिदास रचित पुस्तक है, पूर्व कालामृत और उत्तर कालामृत। तो उसमें लिखा है जब किसी व्यक्ति के पास अपने कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है, कोई समय नहीं है, तो उस व्यक्ति के लिए तो ज्योतिष विद्या निसफल हो जाएगी, उसको किसी काम की नहीं है। फिर उस स्थिति में क्या किया जाए। तो उस व्यक्ति के लिए प्रश्न ज्योतिष काम में लाई गई। प्रश्न ज्योतिष के माध्यम से हम उसके बारे में सब कुछ बता सकते हैं। और प्रश्न विद्या में तो ऐसा कहा गया है, ये ब्रह्मा जी के वाक्य हैं, ये ब्रह्मा जी के वाक्य हैं। अगर किसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ या समय जन्म कुंडली नहीं है, व्यक्ति जब आपके पास आता है, मान लीजिए व्यक्ति आपके पास सुबह 10 बजे, 10:20, 5 मिनट, जब भी समय आपके पास आता है, और उस समय की आपने कुंडली बनाई, गोचर कुंडली, उसको प्रश्न कुंडली बोल देते हैं, तो वही कुंडली उस व्यक्ति की जन्म कुंडली के अनुसार कार्य करेगी। जैसे व्यक्ति की जन्म कुंडली होती है, वह प्रश्न कुंडली उस व्यक्ति की जन्म कुंडली के अनुरूप कार्य करेगी। आप उस प्रश्न कुंडली को जन्म कुंडली की तरह पढ़ सकते हैं। उनके दशाएं हैं, अंतरदशाएं हैं, योग हैं, राजयोग हैं, सेम एज इट इज पढ़ सकते हैं। ये ब्रह्मा जी के वाक्य हैं। वशिष्ठ ऋषि, भृगु ऋषि, गर्ग ऋषि, बद्रायण, उन सभी ने इसके ऊपर सहमति जताई है। और ये चीज मैंने करके भी देखी। जो मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बड़े सदस्य, बड़े वो है, पदाधिकारी हैं, तो मेरे पास आए वो। अब उनके पास कोई डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, समय भी नहीं है। तो जिस समय मेरे पास आए, मैंने उस समय की प्रश्न कुंडली बनाई और उस प्रश्न कुंडली को ऐसे पढ़ा जैसे हम जन्म कुंडली को पढ़ते हैं। उसी से उसको प्रेडिक्शन किया गया, जो उसको बताया और उसने एक्सेप्ट किया। उसको जो बताया आज से 6 महीने या साल बाद आपकी पदोन्नति होगी, तो वो स्टेट लेवल का अधिकारी बन गया। और आज भी अगर मेरे पास आता है ना, वो मैंने वो सेव की हुई है कुंडली, मैं उसी को देखता हूँ। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये लिखा हुआ है बुक में सभी में, जो मैंने आपको बुक को बताया है नाम। प्रश्न ज्योतिष क्या है, वो जन्म कुंडली से भी ऊपर बताई गई है। जैसे प्रश्न, जैसे जन्म कुंडली है एक शरीर है, तो प्रश्न कुंडली उसकी आत्मा है, वो आपकी यथावत स्थिति है। कई बार क्या होता है कि कई बार क्या होता है, हम जन्म कुंडली में देखते हैं इस व्यक्ति की जन्म कुंडली में राजयोग है, और सूर्य जो ग्रह है वो राजयोग में है।
लेकिन जब सूर्य की दशा या अंतर्दशा आती है, उस दशा या अंतर्दशा में उस व्यक्ति को वो फल नहीं मिलते। तो फिर हम देखते हैं कि जिस समय सूर्य की दशा या अंतर्दशा होती है, उस समय व्यक्ति ने अपने पिता के साथ संबंध खराब कर ली है। व्यक्ति ने अपने पिता के साथ संबंध खराब कर लिए, उसका अपमान कर दिया है, उसको मान सम्मान नहीं किया या झगड़ा कर लिया, उनकी बातों को इग्नोर करते हैं। तो पिता का अपमान करने से, पिता कौन है? सूर्य। तो सूर्य की स्थिति खराब हो जाती है। जैसे ही सूर्य डैमेज हो जाता है तो उसको वो राजयोग के फल नहीं मिलेंगे। ये कर्मा, कर्म रिटर्न है। जैसा आप कर्म करते हैं आपको रिटर्न में मिलेगा। तो उसी प्रकार हर ग्रह के कारक हैं। मंगल है, मंगल की दशा या अंतदशा में आप अपने छोटे भाई से यदि संबंध खराब करते हैं तो मंगल आपके लिए शुभ नहीं होगा। शनि है, बड़ा भाई है, चाचा है, ताया है, नौकर चाकर है। और राहु है, दादाजी है, सैनिटरी वर्कर हैं जो गंदे नाले साफ करते हैं। केतु है, नाना जी हैं। चंद्रमा है, माता जी हैं। बुध है, बुआ, बहन, बेटी। शुक्र है, पत्नी है। तो इस प्रकार हर ग्रह से अपने जो रिश्ते नाते हैं वो जुड़े हुए हैं। और जिस ग्रह की दशा या अंतर्दशा होगी, उस ग्रह से संबंधित यदि हम रिश्तों को बिगाड़ लेते हैं तो हमारा ग्रह भी वो पूर्ण फल हमें नहीं दे पाता। क्योंकि जो हमारा ये जन्म हुआ है वो पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के आधार पर, संचित कर्मों पर हमें ये प्रारब्ध मिला है। तो किसी व्यक्ति का कुंडली में जो समय चला हुआ है और वर्तमान समय में क्या हालात उसने कर रखे हैं, प्रश्न कुंडली से हम चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं बात विवाह। विवाह के लिए, विवाह के लिए दो व्यक्ति चाहिए, पुरुष और स्त्री। और हम बोलते हैं लग्न कुंडली। लग्न क्या होता है? लग्न विवाह होता है। तो हम कुंडली को लग्न कुंडली क्यों बोलते हैं? लग्न कुंडली है, नवमास कुंडली है, 10 मास कुंडली। लगन, लगन यानी कि विवाह। विवाह क्या होता है? संबंध होता है। जब व्यक्ति का जन्म होता है तो उस व्यक्ति के शरीर का जो संबंध है उस आत्मा से जुड़ जाता है। उस आत्मा के साथ उसका विवाह हो जाता है, उसका लगन हो जाता है। और हमारे सनातन में तो ऐसा कहा जाता है कि विवाह 7 जन्मों का संबंध है। तो विवाह यानी कि लगन, लगन आत्मा और शरीर का जुड़ाव। विवाह शरीर से नहीं, आत्माओं का होता है। तो विवाह के लिए दो घर चाहिए, लगन और सप्तम भाव। जो व्यक्ति आपके पास आता है वो स्वयं लगन है, उसके सामने वाला जो है वो उसका पार्टनर है। कोई व्यक्ति, कोई जेंट्स आता है आपके पास, प्रश्न करता है कि शादी कब होगी, तो जेंट्स वो स्वयं वो लगन है। तो जो 7th हाउस है वो उसकी पत्नी का है। अब इनका विवाह कब होगा? जब लगन और सप्तम भाव का संबंध होगा। जैसे कोई व्यक्ति हमारे पास अभी आया, अभी टाइम क्या हुआ है? अभी टाइम हुआ है 9:26। PM। ये कुंडली। कोई इस समय आता है और कहते हैं कि मेरी शादी कब होगी। तो हम चेक करेंगे क्या लगन, लग्नेश, सप्तम और सप्तमेश का आपस में कहीं संबंध है। तो इस लगन मंगल है, लग्नेश, लग्नेश मंगल है और सप्तमेश
शुक्र है। तो आप इसमें चेक करें क्या मंगल और शुक्र का संबंध बन रहा है। मंगल थर्ड हाउस में है। मंगल की चौथी दृष्टि कहाँ पड़ती है? फोर्थ एस्पेक्ट। एस्पेक्ट क्या है? एक, दो, तीन और चार। तो पहला स्टेप क्या हुआ? मंगल और शुक्र का संबंध हो गया, यानी कि विवाह के योग है। अब विवाह कब होगा, ये पहला स्टेप है। यदि यहां पर मंगल और शुक्र का आपसी संबंध नहीं होता, दृष्टि संबंध है, एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं, एक दूसरे की राशि में बैठे हुए हैं, आमने सामने बैठे हुए हैं, तो वो संबंध है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम कह सकते हैं कि विवाह की अभी देरी है। लेकिन अब क्या है, एक स्थिति बन गई, विवाह होगा। लेकिन कब होगा? पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, जिन जो जीवधारी हैं, वो सभी गुरु हैं। नाड़ी ज्योतिष में गुरु को जीव माना गया है। और जो शनि है वो कर्म का कारक है। जो भी घटनाएं घटित होती हैं, चाहे आपके सांस लेने की क्रिया हो, चाहे वो पलक झपकाने की क्रिया हो, छोटे से लेकर बड़ा जो कार्य होता है वो शनि होता है। शनि कर्म है, शनि काल है, समय है। और शनि की अनुमति के बगैर कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता, जब तक शनि उसको अलाउ नहीं करता। तो सेकंड नियम क्या है, या आप उसको साथ साथ लिख सकते हैं, या फिर बाद में रिकॉर्डिंग देख के लिख सकते हैं। सेकंड नियम क्या है? गुरु का संबंध और शनि का संबंध। गुरु का संबंध और शनि का संबंध लगन से, लगने से, सप्तम से और सप्तमेश से, या गुरु का संबंध लगन से लगने से बन जाए और शनि का संबंध सप्तम से सप्तमेश से बन जाए। यानी कि इन दोनों ग्रहों का संबंध लगन से, लगने से, सप्तम सप्तमेश किसी भी एक से बन जाए, किसी भी एक से बन जाए। या तो गुरु का संबंध लगन से बन जाए और शनि का सप्तम से बन जाए, तब भी शादी के योग है। या शनि का संबंध लगने से बन जाए, गुरु का संबंध सप्तम भाव से बन जाए, तब भी शादी के योग है। अगर ऐसा होता है तो शादी 1 साल के अंदर अंदर शादी के योग है। अब इसमें देखिए, गुरु है सेकंड हाउस में है। गुरु की जो फिफ्थ दृष्टि है, जो पांचवी दृष्टि है, वो कहां पड़ेगी? शुक्र। अब शनि को देख लेते हैं। शनि यहां पर है। क्या शनि का संबंध लगन से है? एक, दो, तीन, लगन से है। सप्तम से है क्या? सप्तम से तो नहीं है, ना ही सप्तमे से, लेकिन एक से होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि शादी के योग इस ही साल हैं, जो समय है। अब हमने बोल दिया कि शादी इसी साल में होगी, लेकिन इस साल में कौन से महीने में होगी? 5वें महीने में, छठे महीने में, 7वें महीने में। फिर हम गुरु का गोचर, गुरु का डिग्री चेक करेंगे। गुरु एक राशि में 1 साल तक रहता है, शनि 2.5 साल तक रहता है। तो गुरु की डिग्री क्या है यहाँ पे? 26 डिग्री है। लेकिन एक बात तो ध्यान रखें, अगर गुरु 28 डिग्री का है, 29 डिग्री का है, लेकिन वो कहां पर है? वो सेकंड हाउस में है, कुछ दिनों बाद वो
यहां आ जाएगा, फिर तो संबंध रहेगा नहीं इसका शुक्र के साथ ऐसे। यदि 1 डिग्री कम भी है और पिछले घर में जाए संबंध बना, फिर भी वो 1 साल का समय लेगा। तो कैसे 1 साल के अंदर अंदर हो जाएगी। अगर वो चला हुआ डिग्री 15 चला हुआ है, तो 6 महीने गुजर चुके हैं, 6 महीने और रहते हैं, तो 6 महीने के अंदर शादी के योग है। यानी कि गुरु और शनि का संबंध लगन से लगने से, सप्तम से या सप्तमे से वो होना चाहिए। संबंध 4 प्रकार से हो सकते हैं। दो ग्रह एक साथ बैठे हो, परस्पर दृष्टि हो, आमने सामने बैठे हो, म्यूचुअल एस्पेक्ट बोलते हैं, एक दूसरे की राशि में हो, एक दूसरे के नक्षत्र में हो, तब भी हो सकता है। तो शुक्र यानी कि लगन और लगनेश का संबंध होना चाहिए 4 तरह से, उनमें से कोई एक हो सकता है, पहली कंडीशन ये है, तो शादी के योग बन जाते हैं। फिर कब होगी? फिर हम गुरु और शनि को चेक करेंगे, क्या उनका संबंध लगन से लगने से सप्तम या सप्तमे से बनता है या नहीं बनता है। अगर बनता है, शादी कब होगी, फिर हम गुरु को चेक करेंगे, गुरु की डिग्री को चेक करेंगे। यहां तक किसी को डाउट हो तो बोल सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर एक डाउट मुझे यहाँ पे, सर मेरी आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। कि ना अभी जैसे गुरु हमारा इसमें वृष राशि में तो मई में आया था, तो 26 डिग्री कैसे चल गया? इसकी डिग्री 26 कैसे आ गई? 1 साल लगेगा ना डिग्री इसको चेंज होने में तो। या 26 दिखा रहा है यहाँ, तो देखो। 26 कैसे दिखा रहा है, वही मैं सोच रहा हूँ। 15 से लगभग होना चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा। देख लो, ये आपके सामने ही है। एक सेकंड रुक जा। सर लगभग मई में आया था गोचर। एक सेकंड, ऐसा तो हो नहीं सकता, सॉफ्टवेयर गलत बताए। सर मेष से वृष में लगभग अप्रैल मई में आया था, जो वृष मुझे याद है। वृष में है बृहस्पति। हाँ हाँ। 26 ही है, 26 डिग्री है। तो फिर ये सर ये मिथुन में कब जाएगा ये गुरु का गोचर? अब कब चला जाएगा गुरु? देख लो आप। थोड़ा आइडिया। ये तो ज्यादा से ज्यादा 2-3 महीने में चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो 1 साल का होता है ना सर गुरु का एक एक साल राशि एक में? साल का होता है, बिल्कुल 1 साल का होता तो अभी मई से 1 साल है। का होएगा फिर? हम्म। ये आपको सर कुछ सर डाउट है, आपको कुछ गलती है आपके, ध्यान रखो आप। हाँ ये जी। ये भी ये भी तो हो सकता है ना कि भाई जैसे एक राशि का बताए तो हो सकता है उस चरण पे इतना चल रहा है, फिर वो दूसरे नक्षत्र में आएगा ना। नहीं जी, देखो डिग्री तो यहाँ पे काउंट होएगी ना, 26 डिग्री दिखा रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल, डिग्री काउंट होगी, बिल्कुल होगी। और 1 साल में ये 30 डिग्री पार करेगा गुरु। बिल्कुल बिल्कुल पार करेगा। और और हमारा 12 महीने, हाँ, तेरह मेरे ख्याल से तेरह किसी को लगभग याद हो। 13 महीना 12 लगभग। दूनी 24, और 36, यानी कि 2.5 डिग्री 1 महीना में चलता है। अगर तो किसी को याद हो तो देखो, गुरु का गोचर ना अप्रैल या मई में हुआ था, हाँ हाँ मेष से वृषभ। और वृष में। तो ये मैं थोड़ा कंफ्यूजिंग था, और कोई बात नहीं, बस यही मैं पूछना चाह रहा हूँ। कोई नहीं, इसका बता देंगे आपको, ठीक उसमें, ठीक है ठीक ना। है जी, ठीक है। और कोई डाउट है किसी को इसमें, जो सूत्र बताया आपको? नहीं, और सब क्लियर है सर ये। ठीक है। अब क्या होता है, कुछ बेसिक नियम होते हैं, जैसे शादी हम 7th हाउस से देखते हैं, एक होती है जिसको बोलते हैं हम अंगेजमेंट, सगाई बोलते हैं ना हिंदी भाषा में। वो कहाँ से देखते हैं? अंगेजमेंट देखते हैं 9th हाउस से, कि शादी के पहले जो अंगेजमेंट होगी उसमें कोई विधान आएगा क्या, कोई प्रॉब्लम आएगी क्या।
या जो सगाई है वो क्या सही तरीके से हो जाएगी। तो 9th हाउस को एंगेजमेंट के लिए देखा जाता है। 9th हाउस को एंगेजमेंट के लिए देखा जाता है। अगर वहां पर कोई पाप ग्रह का प्रभाव है तो क्या होता है कि कुछ रिश्ते आपने देखे होंगे, शुरुआत से कुछ ना कुछ में गड़बड़ें चलती जाती हैं। कोई आपसी रिलेशन को लेकर, या किसी न किसी बात को लेकर, या कोई ना कोई डिमांड को लेकर, उस शुरुआत से ही ऐसा चलता रहता है। एंगेजमेंट में कुछ ऐसा हो जाता है, फिर शादी के समय, फिर विदाई के समय, लास्ट तक उनका झगड़े चलते ही रहते हैं। तो एंगेजमेंट हम 9th हाउस से देखेंगे। फिर क्या होता है कि जब हम किसी भी लड़की को देखने जाते हैं और उससे पहले बहुत सारी लड़कियां देखी हुई हैं, किसी का घर पसंद नहीं है, कोई कहीं लड़की पसंद नहीं है, तो 4-5 देखने के बाद उसको ऐसा लगता है कि कहीं हमारे कहीं बात बनेगी या न बनेगी। वो हमसे पूछता है भी, अब हम किसी के पास जा रहे हैं लड़की को देखने के लिए, क्या वो लड़की हमारे घर बहू बनकर आएगी या उसके साथ रिश्ता तय हो जाएगा। तो उसके लिए क्या सूत्र रहेगा, उसके लिए क्या सूत्र रहेगा। तो हम शनि को देखेंगे। तो फिर हम शनि को देखेंगे। शनि यदि उस समय तीसरे चौथे घर में हो, तीसरे, चौथे, छठे, 10वें और 11वें घर में हो, तो रिश्ता हो जाता है। तीसरे, छठे, चौथे, 10वें और 11वें घर में हो तो रिश्ता हो जाता है। फिर विवाह के बाद, शादी के बाद वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। और ये सूत्र हैं इनके बहुत सारे, वो लिखवाऊंगा आपको मैं, कुछ ये मोटे मोटे हैं वो बता रहा हूं आपको। तो जो उपच्य भाव होते हैं कुंडली के, 3, 3rd, 6, 10 और 11th, 3, 6, 10 और 11, ये उपच्य भाव होते हैं। उपच्य यानी कि ग्रोथ। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, एज बढ़ती जाएगी, इन घरों से संबंधित चीजों में प्रगति होती जाएगी, बढ़ते जाएंगे। अच्छी अच्छे ग्रह के स्वामी बैठे तो अच्छाई में बढ़ोतरी होगी। यदि बुरे ग्रह के स्वामी यहाँ पर बैठे हुए तो बुरे चीजों से संबंधित वो, जैसे जैसे एज बढ़ेगी उसके अंदर भी उसका इजाफा होता जाएगा। 3, 6, 10 और 11, जब सप्तमेश और शुक्र, अब ये कुंडली है हमारे पास, हम इसी में चेक करेंगे ना। तो पूछते हुए क्या शादी के बाद इनका जीवन कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो उसी समय हमने चेक करना है कि सप्तमेश और शुक्र यदि उपच्य भावों में है, 3, 6, 10 और 11 भावों में है, तो विवाह के बाद भी वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। यदि सप्तमेश और शुक्र 8वें घर में है, 12वें घर में है, तो परेशानियां होंगी। जो 8th हाउस होता है कुंडली का, 8th हाउस अनैतिकता का होता है, धर्म के विरुद्ध का होता है, क्योंकि 9th हाउस धर्म है और 9th से 12वां घर कौन सा है, 8th।
कुंडली का जो 12वां भाव लॉस का होता है, व्यय का होता है, खर्चे का होता है, उसी प्रकार 9th हाउस हमारे धर्म का है, हमारे रीति रिवाजों का है, हमारी परंपराओं का है, हमारी संस्कृति का, हमारी कल्चर का है। और 9th का जो 8th हाउस है, 9th का 12वां है, यानी कि हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारा हमारी परंपराएं, हमारे जो वैल्यू हैं, उनका लॉस है 8th हाउस। यदि 9वां अगर नैतिकता का है तो 8वां अगर अनैतिकता का है। यदि 7वें घर का स्वामी 8वें हाउस में बैठ जाए तो अनैतिकता आएगी। शादी के बाद रिश्तों में अनैतिकता आई, अनैतिक संबंध होंगे। यह लगन कुंडली में लागू होता है। 8th हाउस का स्वामी 7th में हो या 7th का स्वामी 8th में हो, जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, विवाह के बाद अनैतिक संबंध तो होने के योग हो जाते हैं। और जो 9th हाउस है वो हमारे धर्म का है, हमारे रीति रिवाज का, हमारी संस्कृति का, परंपराओं का है। अगर वहां पर राहु बैठ जाए प्रश्न कुंडली में या लग्न में, उसको देख सकते हैं। यदि वहां पर राहु बैठ जाए तो विवाह जो होगा वो परंपराओं के विरुद्ध होगा। वो इंटरकास्ट मैरिज भी देता है, वो धर्म के विरुद्ध मैरिज देता है, दूसरे धर्म में विवाह हो सकता है। अगर इंटरकास्ट या अदर धर्म में या अदर रिलीजन में विवाह नहीं होता तो फिर विवाह कैसा होगा? दो परिवारों में विवाह होगा जिनकी परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, वो आपस में मैच नहीं करेंगे। कुछ लोग देखे होंगे आपने, कुछ देवी देवताओं में विश्वास करते हैं, कुछ नहीं करते। जो केमिस्ट लोग हैं, जो केमिस्ट हैं, उनको मानते नहीं, तो उनमें संबंध हो जाएगा। और ऐसा ही देखा गया 7th हाउस में यदि राहु हो। 9th हाउस में राहु है तो इंटरकास्ट मैरिज देता है, धर्म के विरुद्ध मैरिज देता है। और जब 9th हाउस में प्रश्न कुंडली में राहु केतु मंगल आदि ग्रह होंगे, शनि, तो एंगेजमेंट में कोई ना कोई झगड़ा जरूर होगा। जब उस व्यक्ति की एंगेजमेंट हो, कोई ना कोई इश्यू जरूर होगा। और जो पंचम हाउस है, पंचम हाउस प्रेम का है, अफेयर का है। यदि पंचम का स्वामी 8th हाउस में है तो जो अफेयर है उसको बोलते हैं, जो पंचम का स्वामी चला गया 8th हाउस में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग बन जाते हैं। तो ये कुछ नियम हैं। तो ऐसी संभावनाएं होती है कुंडली में, अंदर योग भी होते हैं, उनको फलीभूत भी होते हैं। और छठे, 8वें और 12वें घर में गए हुए ग्रह, चाहे वह क्रूर ग्रह भी हो, हम उनको पूरी तरह गलत नहीं कह सकते। वो उनका रिजल्ट बैड होगा, हम ऐसा नहीं बोल सकते। अगर उनके ऊपर किसी दूसरे क्रूर ग्रह की दृष्टि हो, क्रूर ग्रह का प्रभाव हो, तब उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। छठे घर का स्वामी, 8वें घर का स्वामी और तीसरे घर का स्वामी, तीसरे, छठे, 8वें घर का स्वामी यदि नीच राशि में बैठा हो, नीच का होके बैठा हो, तो वो राजयोग बनाते हैं। तीसरे, छठे, 8वें घर के स्वामी यदि अपने नीच राशि में बैठे हो तो राजयोग कारक होते हैं। तीसरे, छठे, 8वें घर में कोई ग्रह बैठा है, वो अपनी नीच राशि में है, तो भी राजयोग कारक होता है। तो कुंडली में सबसे पहले प्रोमिस देखें,
शादी के योग अभी है या नहीं है, उसके लिए लगनेश और सप्तमेश, लगन और सप्तम का संबंध होना चाहिए। सेकंड, शादी कब होगी, ये कब होगी, तो हम गुरु और शनि को चेक करेंगे क्या इनका संबंध लगन से, लगने से, सप्तम से, सप्तमेश से बनता है। थर्ड बात, एंगेजमेंट कैसी रहेगी, सगाई का जो इनका जो जो सेरेमनी वो कैसी रहेगी, तो नाइन्थ हाउस से देखेंगे। और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, शादी के बाद दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, वो शुक्र और सप्तमेश से देखेंगे। शुक्र और सप्तमेश यदि उपचय भाव में है तो अच्छा चलेगा। यदि सेवंथ हाउस पर क्रूर ग्रह की दृष्टि, क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं, तब भी वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आएंगी। और बहुत सारे आगे सेवंथ हाउस में बहुत सारे आगे नियम हैं। पति का स्वभाव कैसा होगा, पत्नी का स्वभाव कैसा होगा, पति या पत्नी में से कौन सा कामकाजी होगा, जॉब पे होगा, कैसा पति मिलेगा, कामकाजी मिलेगा, व्यापार करने वाला मिलेगा। सर एक और सवाल पूछना है। हाँ जी बोलिए। अ, जैसे हमने अभी बात करी कि भी लगनेश और सप्तमेश का संबंध हो गया, जी। यहाँ पे तो उस ये हो गया, हाँ जी शादी होगी। हम्म। उसके बाद हमने डिस्कस करा कि भाई शनि और गुरु का संबंध भी लग्नेश और सप्तमेश के साथ होना चाहिए। बिल्कुल। उससे पता लगेगा कि भाई 1 साल के अंदर हमारी शादी होगी। ठीक है। अगर जो लग्नेश या सप्तमेश के साथ हम्म। अ, शनि और गुरु का संबंध ना बने, तब उसको तब क्या कहेंगे? तब उसको कहेंगे भाई 1 साल के बाद फिर चेक करेंगे। फिर गुरु गुरु 1 साल के बाद कौन सी राशि में जाएगा। अच्छा। ठीक है ना। अब मतलब वो गुरु चला हुआ है 15 डिग्री, 6 महीने रहते हम्म, हैं आगे उसको चलने में। तो हम्म, 6 महीने बाद गुरु कौन सी राशि में आएगा, क्या हम्म, फिर चेक करेंगे ना, फिर संबंध उसका होता है क्या लगन से, सप्तम से, हम्म, या लगन से आगे चला के उसको 6 महीने बाद वो कुंडली बना के। तो ये क्या है, मतलब ये 1 साल के लिए, 1 साल के बाद ठीक है। अभी 6 महीने कोई योग नहीं है। मान लीजिए गुरु चला हुआ है 15 डिग्री, ठीक है, हम्म, और गुरु का संबंध नहीं है लगन से, लगने से, सप्तम सप्तम से कोई संबंध नहीं है। तो अभी 6 महीने रहते हैं उस राशि में उसको, तो हम उसको बोलते हैं अभी 6 महीने कोई योग नहीं है। ठीक है। 2 महीने ठीक है। रहते हैं अगली राशि में जाने के लिए, तो कहते हैं 2 महीने भी कोई योग नहीं है। तो ये गुरु की डिग्री उस पर डिपेंड करेगा। और गुरु का संबंध है तो बोल सकते हैं भाई 2 महीने में, 4 महीने में हो जाएगी। अगर गुरु का संबंध नहीं है, फिर चेक करें गुरु की डिग्री क्या है। उतने समय बाद, कभी अभी 4 महीने शादी कोई योग नहीं है, अगर 4 महीने बाद योग बनेगा आगे देखेंगे। तो ये गुरु पे डिपेंड करता है, क्योंकि पता क्या है, अब जो घटना घटेगी वो किसके साथ घटेगी, एक जीव के साथ। शादी होगी किसकी होगी, जीव की होगी ना। कोई एक्सीडेंट हो किसका होगा, एक जीव का होगा। अब सही जीव बात कौन है, है। वो गुरु है। और हम्म, जो एक्सीडेंट करवाएगा, जो कोई कोर्ट केस करवाएगा, कोई लड़ाई झगड़ा करवाएगा, कोई शादी करवाएगा, कौन करवाएगा, घटना है ना। घटना क्या होना है, घटना शनि है। जब तक शनि अलाउ नहीं करेगा तब तक नहीं होगी। हम्म, ठीक है। एक ये जो गुरु वाला नियम है ना, जो ये दोनों जैसे पुरुष स्त्री दोनों की कुंडली में वो करेगा है। दोनों ही कुंडली में, चाहे मतलब लड़का लड़के की देख ले चाहे चाहे स्त्री लड़की की। पूछने जाए चाहे जेंट्स पूछने आए, दोनों ही करेगा ये अच्छा। काम। बिल्कुल। क्योंकि गुरु विवाह कारक भी है, हम्म। लेकिन हम उसको विवाह का कारक नहीं मानेंगे यहाँ पर। हम किसको केवल जीव मानेंगे, क्योंकि जी बिल्कुल। वैदिक ज्योतिष में विवाह का कारक और पुत्र का कारक किसको मानते हैं, गुरु को मानते हैं। हम्म। नाड़ी ज्योतिष में पति मानते हैं मंगल को, और पत्नी शुक्र को। ठीक है, लेकिन हम मानते हैं पति किसको, गुरु को, गुरु विवाह कारक मानते हैं। लेकिन
नाड़ी में किसको मानते हैं? मंगल को। और पत्नी शुक्र को। मंगल कैसे मानते हैं? क्यों मानते हैं? क्योंकि शादी के बाद एक पत्नी की रक्षा का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किसकी होती है? वो पति पर होती है। हर तरह से उसके मान सम्मान की, उसके खाने पीने की, उसके जीवन यापन करने की जो जिम्मेवारी होती है, उसकी रक्षा करने की, वो किस पे होती है? वो पति पर होती है। तो रक्षा कौन करते हैं? मंगल करते हैं। तो इसीलिए नाड़ी ज्योतिष में पति को, मंगल को पति का कारक माना जाता है। तो यहाँ गुरु की बात करें, गुरु से देखेंगे। ओके। ठीक है। तो ये नियम है, तीन नियम हुए। अब इसमें क्या है, आगे इसमें बहुत से तलाक योग है। कुंडली में तलाक योग कैसे देखते हैं? प्रश्न कुंडली में या इस कुंडली में? जो प्रश्न कुंडली चीजें होंगी वही सेम चीजें कुंडली में लागू होंगी। मतलब कि प्रश्न कुंडली के 80% नियम जन्म कुंडली के साथ मैच करते हैं। दशाएं, अंतरदशाएं, योग, राजयोग, धन योग, वो सब सेम उसके अंदर यूज होते हैं। और जब शादी होती है, जब प्रेम विवाह होता है, तो कई बार क्या होता है कि जब शादी होती है, प्रेम विवाह करते हैं, तो कहते हैं भाई कुछ लोग तो सहमत हैं शादी पर, कुछ नहीं सहमत हैं। तो हम उसे बता सकते हैं भी आपके परिवार में से, लड़की परिवार में से कौन सहमत है, कौन सहमत नहीं है। वो प्रश्न कुंडली बताएगी। पिताजी जीवित हैं या नहीं है, भाई है या नहीं है, बहन है या नहीं है। जैसे सूर्य है, सूर्य पिता का कारक है। उस समय जब व्यक्ति आपके पास प्रश्न पूछने के लिए आता है, और उस समय यदि सूर्य अपनी नीच राशि में बैठा हो, शत्रु राशि में बैठा हो, लेकिन लगन को देख रहा हो, तो पिताजी या तो शादी सहमत नहीं होंगे या जीवित नहीं होंगे। यही नियम चंद्रमा माता के लिए, शनि चाचा या ताया के लिए, मंगल छोटे भाई के लिए, बुध बहन बुआ या बेटी के लिए। अब कुछ नियम ऐसे होते हैं जो दो ग्रहों पर डिपेंड है, दो ग्रहों की युति पर डिपेंड है, लेकिन वो अलग एस्ट्रोलॉजी है। इसमें उसको यूज करेंगे, थोड़ा बहुत उसको यूज करेंगे इसमें भी। और प्रश्न ज्योतिष में जो अष्टक वर्ग है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। ये अभी रहता है इसका, फिर मैं सूत्र लिखवाऊंगा आपको। इससे संबंधित आगे भी 8-10 सूत्र हैं विवाह से संबंधित, वो लिखवाऊंगा। जैसे आजकल चला हुआ है इस, मतलब कोई वीजा की फाइल है, किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट है, आपका डॉक्यूमेंट किसी भी प्रकार का है, चाहे आपको वीजा का हो, चाहे आपको कोर्ट केस का हो, चाहे आपके वो नौकरी का हो, कैसा भी हो, वो थर्ड हाउस होता है। किसी प्रकार का जो प्रिंट मीडिया है, मल्टीमीडिया है, इंटरनेट है, यूट्यूब है, वो सब क्या है? वो सबका थर्ड हाउस है। एजेंसी है, एजेंट है, कमीशन है, वो सब थर्ड हाउस है। और काल पुरुष की कुंडली में थर्ड हाउस के स्वामी बुध है। तो आपके डॉक्यूमेंटेशन का जो कार्य है वो बुध है। अब आपका जो कोई डॉक्यूमेंट है, कब आपने डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए, कब आपको फाइल को रजिस्टर करना चाहिए, या कब आपकी फाइल क्लियर होगी, बुध बताएगा, बुध का गोचर बताएगा। तो हम देखेंगे। और जैसे मान लिया आपके पास कोई आता है, एग्जाम्पल दे रहा हूं अभी मैं,
इसके बारे में बात आगे करेंगे। एग्जाम्पल है, कोई आपके पास हो जाता है कि मेरी फाइल है, वो फाइल कब कंप्लीट हो, कब वो क्लियर होगी। तो बुध कहाँ बैठे हो कुंडली में, इस समय बुध सिंह राशि में है। बुध कहाँ है, सिंह राशि में है। और बुध का जो विनाष्टक है, जो बुध का विनाष्टक है, पंचम हाउस में सिंह राशि है। बुध के विनाष्टक में सिंह राशि में 2 अंक हैं, यानी कि बुध यहां पर कमजोर है। आपका इन 25 दिनों में कार्य नहीं बनेगा। तो चेक करेंगे बुध कितना चला हुआ है। बुध चला हुआ है इसमें अभी 12 डिग्री, यानी कि आने वाले 12-13 दिन काम नहीं बनेगा। फिर आगे चलेगा वो कन्या राशि में, वहां 5 नंबर है, तब जाके काम बन जाएगा। ऐसे ही ऐसे ही हम इसमें चेक करेंगे विवाह के। अब सूर्य क्या है, सूर्य कुंडली में एक राशि में 30 दिन रहता है। 12 राशियां, 12 महीने। अब शादी कौन से महीने में होगी, कौन से दिन होगी, वो सूत्र आपको लिखवाऊंगा मैं। कौन से दिन होगी वो चंद्रमा बताएगा, कौन से महीने में होगी वो सूर्य बताएगा। और शादी किसके साथ होगी, जैसे हमारे पास कुंडली आती है, एक लड़की की कुंडली आई। अब आपके पास वो आ रहे हैं बार बार, उस लड़की के लिए 4 या 5 रिश्ते आ चुके हैं। उन 4-5 रिश्तों में से उस लड़की के साथ किस लड़के का विवाह तय होगा। अब एक कुंडली आपके पास है, लड़की की कुंडली है, और 4 कुंडली आपके पास आई लड़के की। भाई इन 4 लड़कों में से किस लड़के का विवाह इस लड़की के साथ तय होगा। तो एक सूत्र वो लिखवाऊंगा आपको। तो हम बता सकते हैं कि इसका जो विवाह है उस इस लड़के के साथ तय होगा। एक सूत्र में आपको लिखवाया था पहले, रमेश जी याद होगा, क्या? संतान के बारे में। ये संतान अपनी है ना, याद है। अच्छा, हाँ। हाँ, वो बिल्कुल। तो ठीक है, संतान का डीएनए पता लग जाएगा जिसमें। बिल्कुल। हाँ, और बिल्कुल। संतान की कुंडली से, संतान की कुंडली से पिता का लगन सही है या गलत, तो चेक कर सकते हैं। हम्म। अगर किसी के पिता के लगन में कुछ डाउट है कि लगन सही है गलत है, तो आप अपनी जो बड़ी संतान है उसकी कुंडली से पिता की कुंडली का लगन ठीक कर सकते हैं। हम्म। ये लिखवाया हुआ आपको, ठीक है। अब ये 4 नियम हैं। लगन लगन लग्नेश, सप्तम और सप्तमेश, गुरु और शनि का संबंध, फिर एंगेजमेंट, फिर नैतिक या अनैतिक संबंध कैसा रहेगा, विवाह के बाद उसका जीवन कैसा रहेगा। ये 4 नियम आपको बताइए। अब मैं वो मतलब फटाफट लिखवा दूं आपको, जल्दी जल्दी लिखवा दूं, वो काम नहीं करना। क्लास एक एक्स्ट्रा हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, उसका कोई वो नहीं है, लेकिन जो भी करवाया जाए वो सही और समझ में आ जाए। कल को मैं आपको जो इससे संबंध जो सूत्र हैं, बहुत सारे सूत्र हैं, बहुत सारे सूत्र हैं, लिखवाना भी लिखा सकता हूँ आपको मैं, लेकिन मैं चाहता नहीं। बहुत सारे सूत्र हैं इसके संबंधित, थोड़ा कुछ झलक दिखाता हूँ क्या क्या सूत्र है।
ताकि आपको रात को नींद ठीक से आ जाए, है ना। काफी है ना, यहाँ पे देखना पड़ेगा कहाँ पड़ा हुआ है। विवाह से संबंध बहुत सारे सूत्र हैं इसके अंदर। ये देखो, ये शादी के विषय का है, और शादी कैसी रहेगी, नेचर ऑफ मैरिज, शादी कैसे होगी। शादी करने मेहनत करनी पड़ेगी। कई बार क्या होता है कि हमारे जो रिश्ते हैं वो परिवार वाले करवा देते हैं, कोई रिलेटिव करवा देते हैं, बुआ बहन या मामा की तरफ से करवा देते हैं ना। शादी आपकी कैसे होगी, वो रिलेटिव से होगी, करवाने वाला कोई जानकार होगा, या अचानक हो जाएगी, ठीक है। वो देख सकते हैं। उसमें कई बार आते हैं जो कस्टमर, वे शादी कैसी होगी, कोई रिलेशन में होगी, कोई बाहर होगी, है ना, जान पहचाने वाला, या कोई कलीग है, आप कहीं जॉब कर रहे हैं साथ में वहीं पे उसके साथ, ठीक है। फिर महीनों से शादी कैसी होगी, अरेंज मैरिज होगी, लव मैरिज होगी, अचानक शादी हो जाएगी, किस महीने में व्यक्ति का जन्म हुआ है, किस महीने में व्यक्ति का जन्म हुआ, उसके जन्म के महीने से बता सकते हैं कि उसकी शादी कैसी होगी। लव मैरिज के चांसेस हैं, अचानक शादी के, जान पहचान से। अब तो मैं मेरा बता देता हूँ, ठीक है ना। मेरा जन्म मार्च में हुआ है, तो मेरी शादी हुई है जान पहचान के द्वारा। लिखा हुआ है, देखो सूत्र। मैं चेक करके देखा, इसको लगता है या नहीं, कैसे काम करते हैं, मैं लगा के देखा, हाँ काम करता है, ठीक है। आप भी चेक करना, टेस्ट करना। और स्पाउज कैसा होगा, मतलब कि पति या पत्नी वो कैसे होंगे, अच्छे स्वभाव का होगा, चंचल स्वभाव का होगा, ठीक है, रफ है, गुड लुकिंग है, अमीर होगा, कैसा होगा, वो कैसे पता करेंगे। उस व्यक्ति का जन्म कौन से महीने में हुआ है, उसके हिसाब से बता सकते हैं। आपने कुंडली चेक नहीं करनी, उसका पता करो डेट ऑफ बर्थ क्या है, जन्म का महीना कौन सा, उससे बताओ आपका तो ऐसा में होगा वो। तो किसी स्त्री कुंडली में देखेंगे पति कैसा होगा, वो भी है। पति की कुंडली में पत्नी का नेचर कैसा होगा। कुंडली पति की है तो पत्नी का नेचर कैसा होगा, ठीक है, ये है। और इससे अलग और नियम है, तो इसके बहुत सारे नियम हैं, आपको मैं लिखवा दूंगा सब ये। अच्छा, एक डेट ऑफ बर्थ आई थी आज, मान लो शादी को ले, शादी के लिए, शादी ही नहीं हो रही मान लो एक जातक की, वो एक बार देखें तो, अगर शादी बताऊं आपको डेट ऑफ, बिल्कुल देख लेते मान हैं, लो अगर उसकी सभी सहमत हैं तो लग, कोई बात नहीं। लगन कुंडली को मान लो पर्सन कुंडली ही मान लेंगे उसको, है ना। नहीं नहीं नहीं, हाँ। अगर लगन कुंडली है, हाँ, डेट ऑफ बर्थ है, उसको। हम्म। जन्म समय से, तो लगन कुंडली रहेगी वो। उसको हम एज ए पर्सन कुंडली ट्रीट नहीं करेंगे अच्छा अच्छा। नहीं, उसको। जैसे मान लो आप कह रहे थे ना भाई 80% तो वही नियम लागू होते हाँ, हैं। वो नहीं मांगूंगी, उसके जो मतलब कि 10 अंतर सा वो नियम सेम रहेंगे, लेकिन लगन लगन इसका संबंध, उसका वो लागू, वो चीज लागू नहीं होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। दशाएं हैं, अंतरदशाएं हैं, शादी के योग हैं, वो मैच होंगी, लेकिन लग्नेश का सप्तमेश का संबंध होना चाहिए, वो मैच, वो लगेंगे सूत्र। चलो देखो एक बार डाल के देखो डेट ऑफ बर्थ, थोड़ा सा मान लो सभी को इस चीज का तो लाभ ही होएगा, इसका नुकसान तो क्या है, मान लो। बिल्कुल बिल्कुल लाभ होगा।
बोलो क्या नाम क्या है? नाम है इनका अजीत, अजीत। अजीत। समय? इनका है 15 15 मई 1998, 98। ठीक है। समय? मॉर्निंग का है 3:55। डिस्ट्रिक्ट? करनाल, करना। करनाल, करनाल। ये मान लो अच्छा, काम भी अच्छा है, और लड़का भी सही है, मान लो बिल्कुल हट्टा कट्टा। कोई सब जॉब वगैरह कर रहे हैं क्या? नहीं, खुद का है इसका, मान लो बिजनेस है। बिजनेस है? शॉप है, शॉप है, रेडीमेड की शॉप। 10 है इनकी अब इस समय चली हुई है। शुक्र में बुध, सूर्य में बुध। इनका चला हुआ है अभी। सूर्य में शनि चला हुआ है। हम्म। सूर्य में शनि चला हुआ है। सूर्य में शनि, शनि, शनि। इसके चांस आगे हैं, अभी नहीं है। हम्म। और तो ये इसकी चलिए दशा भैया। सूर्य में शनि, शनि बिल्कुल डाउन है इसका। सूर्य में बुध, बुध भी डाउन है इसका। सुंदर, सुंदर। शनि तो वैसे अब मान लो 11वें महीने तक है शायद, है ना मेरे को। हाँ, इसका अभी आगे। शनि इसका अभी अशुभ है। शनि और सूर्य इसके दोनों अशुभ है, मतलब कि। और सूर्य साथ में इसका है, जो देखो यहाँ बैठा हुआ है सूर्य। 29 डिग्री, 29, 9, 9, 5। बुध बिल्कुल कमजोर है, 5 डिग्री का। शनि बिल्कुल डाउन है इसका। और अभी चला हुआ है कुंभ राशि में इसका ये शनि यहाँ पे चला हुआ है। और साल गुरु है इसका। विश्व, 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 विश्व। 1, 2, 3, 4, 5। पाँच, 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 पाँच। बुध, शनि, सूर्य, शनि, शुक्र। शनि, बुध। 25, 25, 25, 25। अभी तो योग नहीं है भाई, 11 महीने तक इसके। यानी जब मान लो सेवंथ लॉर्ड इनका बुध है, हाँ, उनकी वो चलेगी, उसमें उसमें वो हो सकता है ना। उसमें हो सकता है बिल्कुल। क्योंकि सूर्य भी हाँ, इसका वो है ना, खराब है। सूर्य खराब है इनका, शनि भी खराब है। और हाँ। जो इनका जो सप्तमेश से बुध। हम्म। इसको बुध, इसको बुध को मजबूत करना पड़ेगा। हम्म। बुध कमजोर है इसका बिल्कुल। ठीक है। बुध को, बिल्कुल। बुध कमजोर है। बुध का कोई पन्ना पुन्ना पिलाना पड़ेगा इसको। और जब कोई मंत्र जाप करने पड़े बुध के इसके कोई। ठीक है। बुध बिल्कुल डाउन है इसका। और शुक्र है जो इसका, शुक्र बैठा है सतुर राशि में, बैठा है लगन के अंदर। 18 डिग्री का। शुक्र तो शुक्र मजबूत है इसका, अच्छा है शुक्र तो। लेकिन शुक्र का भी समय आया क्या? सूर्य से शुक्र आ गया इसका दबा 27 में। शुक्र तो उसका है, मैंने कहा। शुक्र तो इसका मजबूत है। शुक्र अच्छा, शनि कोई नहीं दिक्कत इसका। है क्या उसको? पेट पाट में कोई समस्या है क्या? कोई कब्ज वगैरह बस ये कुछ? क्या बताया तो नहीं पूछना मतलब। आप इसको, मिले कोई कब्ज की या कोई, मतलब कि अपने है ना,
लीवर संबंधी कोई जरूर मिलेगी दिक्कत इसको, आंतों में हम्म, तुम दिक्कत पूछ लेना इसको, समस्या है। बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है। हाँ। और हम्म। 1 2 3 4 5, अभी नहीं योग इसके, रमेश जी 11 महीने के बाद है योग, योग नहीं है। हाँ 11वें महीने के बाद ही है, मान लो 11वें महीने तक तो है नहीं। हाँ शनि वैसे भी नीच का है इनका, शनि भी मान लो अंतरदशा भी अशुभ है ना नीच शनि का, शनि भी देखो चल। शनि का अशुभ है यहाँ पे, हाँ देखो आप शनि यहाँ पे हाँ। अशुभ है, यहाँ पे शनि देखो नीच का भी है, साथ में अशुभ भी है, सूर्य इसका अशुभ है, ठीक है। और शनि हम्म इनका बिल्कुल कमजोर है, शनि डाउन है, 0.66 डिग्री का है, ठीक है। शुक्र हम्म मजबूत है इनका, लेकिन बुध भी बिल्कुल कमजोर है इनका। सूर्य भी ठीक है, बस कमजोरी है दशा सूर्य की इनकी। आगे काम बनेगा इसका। हम्म। जीवन साथी कैसा रहेगा, 6 6 बुध बुध इसका आ गया भाई। चलो तो अगले की बात बहुत अभी बहुत। तो उसका, हाँ ठीक है। इसका तो उपाय अपने एक करवा दियो। हम्म, बुधवार ठीक के है। दिन, बुधवार के दिन व्रत हम्म, रखने से, 7 बुधवार व्रत रखने हैं। अच्छा। और जो हरा जो धागा है ना, हरा धागे के अंदर वो डाल लेंगे पंचमुखी रुद्राक्ष। एक टाइम भोजन करना है। और जिस अच्छा। दिन व्रत की शुरुआत करे उस दिन शाम को हरे धागे में पंचमुखी रुद्राक्ष डाल के, जो कि मनोकामना है वो बोल के डालने हैं हम्म। रुद्राक्ष को। और 7 या 11 व्रत कर लेंगे, शादी के योग बन जाएंगे, अगर नहीं भी है तो। वर्क तो मुश्किल रखेंगे, जेंट्स है ना ये, जेंट्स व्रत नहीं रख सकता। तो कम ही रखे रखे क्यों, हैं। शादी नहीं करवानी क्या? क्यों जी लेडीज तो अशोक जी? रख लें। अशोक हेलो। जी, हाँ जी। भाई शादी करवा रहे हैं क्या, व्रत नहीं रखेंगे, कोई बात हुई क्या? बहुत कुछ करना पड़ता है, देवर कमाल करते हो पुत्र जी। फिर ये सब क्या, उतर। रमेश जी आप व्रत रख लो उनके लिए, आप रख लो व्रत। आप उनके उत्तराधिकारी बन के ब्राह्मण हो, कर दो। कर दो। हैं? अच्छा, ये ठीक तो है। नया नियम हो जाएगा ना शुरू। है सर। अभी तक तो पूजा की तो वो देखी थी, सुनी थी, की थी, वे उनके उसमें हम पूजन कर सकते हैं। ना ना, ये व्रत व्रत भी कर वाला। सकते हो। अच्छा अच्छा। सर व्रत भी कर सकते हो। और आजकल